गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसे आपको पहले बताया जा चुका है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, VSEPR थ्योरी के बारे में, आज हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। अब हम सब जानते हैं कि द मॉलिक्यूल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ए एटम। यदि किसी मॉलिक्यूल को हम समझना चाहें तो मॉलिक्यूल किससे प्रिपेयर होगा? अपने एटम्स के द्वारा। एटम्स आर प्रिपेयर। अब जब कोई भी एटम आपका बनेगा, इस ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा हम पता क्या लगा सकते हैं? सबसे पहले हम बता सकते हैं कि उसमें किस तरह का बॉन्ड ऑर्डर है, यानी वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। जो भी बॉन्ड अगर किसी मॉलिक्यूल में हैं, उन्हीं सभी बॉन्ड को हम बॉन्ड ऑर्डर को बता सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा। इससे पहले वाली थ्योरी में हम इन चीज़ों को नहीं बता पाएंगे। दूसरी चीज़, अब कोई भी मॉलिक्यूल आपका किस तरह का मैग्नेटिक बिहेवियर रख रहा है, विच आर द मैग्नेटिक बिहेवियर। क्या उसका मैग्नेटिक बिहेवियर, अगर मैग्नेटिक फील्ड को लाया जाए तो वो क्या अपना नेचर दिखाएगा, ये हम इससे पहले वाली थ्योरी में नहीं बता सकते। तो समझ लीजिएगा, एक टर्म है, सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को दिखाते हैं, ठीक, या डायामैग्नेटिक बिहेवियर के होते हैं। ये टू टाइप्स के बिहेव उनके, जिनको हम समझ सकते हैं इस अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा। यदि इस मॉलिक्यूल के पास सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यदि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका नेचर क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। ठीक, पैरामैग्नेटिक को समझ लीजिएगा, वीकली अट्रैक्टेड, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये अट्रैक्ट होंगे, बहुत स्ट्रांगली नहीं, वो आप क्लास 12th में पढ़िएगा सॉलिड चैप्टर में। वीकली अट्रैक्ट वो रखेंगे, नहीं थोड़ा अट्रैक्शन उनमें होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक फील्ड में वो अलाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट है, यदि डायामैग्नेटिक कब होगा? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, ऑर्बिटल में कुछ इस तरह के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास होंगे तो वो आपका कहना चाहिए कि रिपेल होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड से आपका दूर की तरफ जाएगा, दूरी बढ़ाएगा, दूर चले जाएंगे आपके, रेपल्ड होंगे, रिपल्सन होगा, ये वो डायामैग्नेटिक। इससे पहले वाली किसी भी थ्योरी में ना तो हम ये बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, क्या वो आपका सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये सब नहीं बताया जा सकता। लेकिन हमारी इस थ्योरी के द्वारा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के थ्योरी के द्वारा बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। और उस सब्सटेंस का मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, क्या वो अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा जाए तो क्या उसका नेचर होगा, ये भी आप बता सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा। अब बेटा हम जानते हैं कि कोई भी एटम है तो उसके ऑर्बिटल होंगे। क्यों? सिंपल वे में अगर हम समझना चाहें तो कोई भी अगर हमारे पास एटम है, ये हमारा एक एटम है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है हमारा, और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिटल में, तो ये क्या है? ये भाई इस पूरा का पूरा चाहे कहीं भी रिवॉल्व करे, लेकिन दे आर फेस द अट्रैक्शन टुवर्ड द साइड ऑफ द न्यूक्लियस। एटम का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कहना चाहिए, वो फोर्स की तरफ रखेगा, उसको खींचेगा, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स अपने इलेक्ट्रॉन का होगा। लेकिन अगर आपके दो कहना चाहिए मॉलिक्यूल आ जाएं इस तरह से, इफ़ द टू मॉलिक्यूल्स हैव, अब टू मॉलिक्यूल आ गए तो ये दो न्यूक्लियस हो गए आपके पास। ये हो सकता है वो होमो एटॉमिक हो या हेटेरो एटॉमिक हो, उस केस में नहीं है। एक सिंपल वे में बताना चाह रहा हूँ कि टू एटम अगर आ गए तो भाई दो न्यूक्लियस हो गए हमारे पास। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा, अगर मान लीजिए रिवॉल्व करता हुआ इस साइड आ रहा है, तो ये टू टाइप के फोर्सेस को फेस करेगा। एक फोर्स तो हमारा किससे होगा? इस न्यूक्लियस के साइड होगा, ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और एक जो ये अट्रैक्शन महसूस करेगा वो इस वाले न्यूक्लियस से करेगा। तो टू न्यूक्लियस आर
कवर्ड ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। दो तरह के फेस को जब मॉलिक्यूल बनाएगा ऑर्बिटल, ओवरलैप करेगा, तो वह दो न्यूक्लियस के शैडो में रहेगा, सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ ये अट्रैक्टिव फोर्स उसके साथ साथ लग रहा है, इट्स नॉन एज ए अट्रैक्टिव फोर्स जो है उस पर काम कर रहा है। लेकिन बेटा हम ये भी जानते हैं कि सेम चार्ज आर रिपल्स टू ईच अदर। जब सेम चार्ज होते हैं तो सेम चार्ज क्या करते हैं, उसको रिपल करते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। तो यहाँ रिपल्सन का फोर्स जो लगेगा वो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में यहाँ भी लगेगा, और ऐसे ही ये वाले जो न्यूक्लियस हैं हमारे, ये भी इस तरह के रिपल्सन को फेस करेंगे। और अच्छा बताने के लिए हम जो हैं आपको अभी और मैग्नीफाई करके दिखा रहे हैं, जिससे आप और अच्छी तरह से समझ जाएं कि हाउ द मॉलिक्यूल इज फॉर्म एंड विच टाइप्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एटॉमिक ऑर्बिटल एंड ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को और अच्छी तरह से समझाने के लिए बेटा हमने जो है आपका एक थोड़ा और मैग्नीफाई करके आप देख रहे होंगे स्फीयर बनाया। यहाँ मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है इस साइड। सेम कंडीशन हमारे इस वाली एटम की है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये इसका इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस, ये सेम। यहाँ सबसे पहले हम समझते हैं रिपल्सिव फोर्स किसके बीच लग रहा है। भाई दोनों का चार्ज सेम है, ये न्यूक्लियस है, तो ये मान लीजिए आपका ये एक एटम A है और मान लीजिए एटम आपका B है। तो दोनों के बीच यहाँ कैसा फोर्स लगेगा, चार्ज सेम है, पॉजिटिव चार्ज को वो रख रहा है, तो यहाँ आपका एक रिपल्सिव फोर्स तैयार हो जाएगा। दीज आर ए रिपल्सिव फोर्स। अब सेम कंडीशन यहाँ भी, वो भी सेम चार्ज रख, इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, तो एक रिपल्सिव फोर्स आपका इस तरह से लग रहा है। ठीक, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आपके ए वाले एटम का है एंड दिस वन इज ए इलेक्ट्रॉन ऑफ ए बी एटम। तो दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन हो रहा है, दोनों न्यूक्लियस के बीच रिपल्सन हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ बेटा एक चीज़ क्या हो रही है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के तो अट्रैक्शन ले ही रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स इस पर काम कर रहा है। दीज आर अट्रैक्टिव फोर्स बाय द न्यूक्लियस। और सेम अट्रैक्टिव फोर्स एक जब ये मॉलिक्यूल बनाएंगे तो यहाँ भी लग जाएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि वो डिफरेंट चार्ज हैं, पॉजिटिव है और वो निगेटिव है, सो दे आर फेसिंग द टू साइड ऑफ द अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ देयर होम एटम एंड देयर हेटेरो एटम, दूसरी साइड से। अब सेम कंडीशन इसके साथ होगी, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये किधर की तरफ अट्रैक्टिव होगा, इस साइड के न्यूक्लियस की तरफ। तो यहाँ भी एक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है। तो चाहे वो इलेक्ट्रॉन आपका ए वाले हमारे आप देख रहे हैं, ये वाला, ये न्यूक्लियस की साइड आपका अट्रैक्ट होगा, ऐसी जो आपका बी वाले एटम का है वो आपका कहना चाहिए कि वो इस न्यूक्लियस से एक नॉर्मल है, लेकिन इसके साथ साथ वो जो है डिफरेंट से होते हैं। अब जब एटम ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, जब एटम्स आर और ओवरलैप, तो अब वो ऑर्बिटल किसी एटम के तो रहे नहीं इंडिविजुअल, दे बिकम इनटू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ इन फोर्स के लगने की वजह से दो तरह के जोन तैयार होते हैं एनर्जी के, एक लोअर वाला और एक हायर वाला। एक लोअर जोन, अनदर इज ए हायर जोन। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन, ये टेंडेंसी है कि हर कोई चाहेगा कि भाई कम एनर्जी में काम चल जाए। आपके सामने एक सिंपल एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा हूँ कि कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए घर में कोई आपका इक्विपमेंट है, आप कोई मार्केट में परचेज करने गए, एक का जो कंजम्पशन है वो 65 वाट है, एक आपका ले रहा है 100 वाट, तो आप किसको ज़्यादा परचेज करना पसंद करेंगे? 65 वाट ना, चूँकि इसका लोअर एनर्जी कंजम्पशन है। सेम इलेक्ट्रॉन भी जो है हमारा वो हायर एनर्जी जोन की तरफ नहीं जाना चाहेगा, वो चाहेगा कि पहले लोअर एनर्जी जोन की तरफ वो रहे, अट्रैक्टिव फील्ड की तरफ, जिससे उसका कम एनर्जी में काम चल जाए। तो एक लोअर एनर्जी जोन तैयार होता है आपका, लोअर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक आपका हायर एनर्जी वाला तैयार होता है। लोअर वाला जिम्मेदारी लेता है फोर्स बनाने के लिए, बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग के लिए जिम्मेदार होगा,
और नेक्स्ट वाला जो होगा हमारा वो बॉन्डिंग नहीं बनने देगा, हाई एनर्जी वाला, दे आर रिपल्स, ये एंटी बॉन्डिंग बनाएगा, यानी बॉन्ड का रिपल करेगा, बॉन्ड का विरोध करेगा बनने से। तो किसी भी सब्सटेंस का जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला है कि इस मॉलिक्यूल वो बनेगा भी या नहीं बनेगा। तो इसका एक फार्मूला है सिंपल सा कि जो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन हैं ऑर्बिटल के उनको ऐड कर दीजिए, उसमें से एंटी बॉन्डिंग वाले घटा दीजिए और उसका इस तरह का आप एवरेज निकाल लेते हैं। इस तरह से अगर मान लीजिए यहाँ अगर एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं तो मॉलिक्यूल आर नॉट फॉर्म, बट इफ़ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर इंक्रीज सो द बॉन्ड इज फॉर्म। इस तरह से मॉलिक्यूल बनेगा भी या नहीं बनेगा, इस थ्योरी के द्वारा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा आप उस चीज़ को समझा सकते हैं कि हाँ दिस इज़ ए प्रेडिक्टेबल, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर है चाहे 1 हो 2 हो या 3 हो आपका, और जहाँ आपके एंटी बॉन्डिंग वाले ज़्यादा हैं तो वहाँ आपका बॉन्ड नहीं बनेगा। ये थ्योरी हमारी इसलिए ही सबसे ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसके द्वारा हम मॉलिक्यूल बनना या ना बनना भी बता सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बेटा बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोमी मॉलिक्यूल। किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को। सिंपल ले रहा है, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये हो जाएगा 1s1। एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बिकम इनटू द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जब ये H2 के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगी, डाई हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो डाई हाइड्रोजन गैस बन जाने के बाद इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई? 2 एटम है, 2 मल्टीप्लाई बाई द एटम, तो इसके पास जब मॉलिक्यूल बनेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, यही ना। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा कैसे बनाते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? तो सबसे पहले याद रखिएगा, बहुत सिंपल वे में आपको बताया जा रहा है, ऐसा कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, समझना है बस आपको। सबसे पहले 2 अलग अलग साइड में आप किनको लगाएं? एटॉमिक ऑर्बिटल को लगाएं, कुछ इस तरह का फेस बनाएं। यहाँ हाइड्रोजन का ये जो कहलाता है इसको बोलते हैं हम एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा हमेशा किसी एटम का इंडिविजुअल होगा, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस ऑर्बिटल को वो शो करेगा। तो यहाँ ये जो मैंने बनाया ये किसका बनाया भाई? 1s का। क्लियर? अब ऐसे ही सेम किधर होगा? दूसरा वाला एक एटम है हमारा, ये भी हाइड्रोजन का है, इसका भी केस सेम ये होगा। ये भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये सेकंड वाले हमारे हाइड्रोजन एटम का मॉलिक्यूल है, और ये 1s, इसमें भी आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है। अब एक ही ऑर्बिटल है, आप जानते हैं हाइड्रोजन बहुत स्मॉलेस्ट साइज़ होता है, उसके पास एक ही ऑर्बिटल होता है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी अनपेयर्ड होता। तो इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसके अपने ऑर्बिटल में रखे हुए होंगे। एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इसके पास होगा भाई, एक जो है उसके पास पूरी आज़ादी है, जहाँ चाहे वहाँ घूमिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब ये बनाएंगे तो 2 जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारा जो मॉलिक्यूलर मिडिल में जो मैं बना रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं ये इस तरह से मिडिल में जो बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये अब एटॉमिक से कोई मतलब नहीं है, अब ये बन चुके हैं हमारे एक मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में बन गए। मैंने अभी आपको बताया अपर साइड, भाई यहाँ एनर्जी का लेवल बढ़ रहा है, तो एनर्जी का लेवल बढ़ रहा है तो ये कैसा जोन है? ये हमारा हायर एनर्जी जोन है, ठीक बेटा। और ये जो मैं नीचे साइड बना रहा हूँ ये कैसा जोन हो गया? एनर्जी का लोअर जोन है। और ये मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है कि वो हायर जोन में नहीं जाएगा, पहले लोअर एनर्जी में जाएगा। पहले लोअर एनर्जी फील्ड हो जाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स आर जंप इनटू द हायर एनर्जी जोन। तो यहाँ 2 आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार हो गए। इस वाले को कहा जाता है, याद रखिएगा, बॉन्डिंग वाले। इस तरह से हम इसको जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, ये इस तरह।
तो ये बेटा आपके एंटी बॉन्डिंग हो गए, दिस इज नोन एज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग हमेशा अपर साइड बनेगा, और जो आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो याद रखिएगा वो हमेशा आपका लोअर साइड। अब जब यहाँ एक मॉलिक्यूल तैयार हो जाएगा तो हम इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे, 1 + 1 = 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और फिर यहाँ आएगा, इस तरह से, ठीक बोला, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, चूंकि 1s वाला ही ऑर्बिटल है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा लगा देते हैं। सिग्मा ये बताने के लिए है कि ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, क्लियर। इससे पहले हम कहीं नहीं लगाते सिग्मा, लेकिन यहाँ सिग्मा के द्वारा हम इसको स्पेशलाइज कर देते हैं। और बालक, ये जो है हमारा एंटी बॉन्डिंग को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्बिटल ही है तो यहाँ हम यूज़ करते हैं सिग्मा एस्टेरिस्क, स्टार जैसा एक चिन्ह ऐसे करके, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा एस्टेरिस 1s। एस्टेरिस जब भी लगाएंगे तो ये इस बात को बताने का एक हिंट है कि दीज आर आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और यदि आप सीधे वर्ड में शो कर रहे हैं सिग्मा के द्वारा, पाई के द्वारा, तो इट मीन्स दे आर द ऑर्बिटल ऑफ ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग वाला। तो यहाँ आपने देखा बेटा हमारे ऑर्बिटल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जैसे हमने भी आपको फॉर्मूला बताया था, अब मुझे इसका बेटा बॉन्ड ऑर्डर निकालना है कि जब डाई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा तब भाई उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ये अगर पूछा जाए तो सिंपल फॉर्मूला भी हमने आपको बताया कि बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल में आ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं NB, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से आप नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को कम कर दीजिए और किससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से। इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, इस फॉर्मूले से ही आप सबके बारे में बता सकते हो जिन जिन का प्रेडिक्टेबल होगा कि बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए ज़रा, आप सामने, आपके सामने इंटरफेस है, यहाँ देख रहे हैं बेटा कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने, बॉन्डिंग है लोअर साइड, कितने इलेक्ट्रॉन है भाई आपके पास, इस तरह से 2, क्लियर। एंटी बॉन्डिंग आपका बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है, इस दुकान का कुछ भी सामान नहीं बिका, ये -0 पे चल रहा है, 2 - 0। तो क्या आया बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर आ गया आपका इस तरह से 1 से क्या समझ में आया भाई आपके, 1 से ये समझ में आ गया कि जब ये मॉलिक्यूल बनाएंगे तो दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बॉन्ड बनेगा, वो बनेगा सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड ही बनेगा, ठीक। बॉन्ड बता दिया आपने, छोटे आकार का होता है तो जाहिर सी बात है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो अभी आप पढ़ेंगे, एक चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स, तो वहाँ एक टर्म यूज़ होती है डिसोसिएशन एंथैल्पी। किसी बॉन्ड को तोड़ने में मेहनत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, इससे पहले वाले टॉपिक में इनका जिक्र हो चुका है, क्लासिफिकेशन एलिमेंट में आपने पढ़े थे 2-4 टर्म ऐसे। जब किसी बॉन्ड को तोड़ेंगे छोटे आकार का तो ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी में ज़्यादा खर्च होगा इसका। चलिए अब आ जाइए हमारे दूसरे पॉइंट पे। हमने भी बताया था मैग्नेटिक बिहेवियर, अगर हम पता लगाना चाहें इसका कि क्या इसका मैग्नेटिक बिहेवियर होगा तो भी बता सकते हैं आप हमारी इस थ्योरी के द्वारा। अब बहुत ध्यान से ज़रा बॉन्डिंग ऑर्बिटल की तरफ अपना ध्यान लगाइएगा। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। और आप देख रहे हैं 2 की पेयरिंग हो रही है कि नहीं, पेयरिंग हो रही है ना। तो जब पेयरिंग अगर हो जाए, तो हमने भी आपको बताया था जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, पेयरिंग हो जाएं, तब किस तरह का बिहेवियर दिखाते हैं, डायामैग्नेटिक, यानी वीकली रेपल। तो इसका नेचर जो होगा वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। समझ में आ गया वाला, इस तरह से। तो हमने बॉन्ड ऑर्डर भी बता दिया। बॉन्ड ऑर्डर अगर आ रहा है, 0 बॉन्ड ऑर्डर नहीं है, तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा है, 0 बॉन्ड ऑर्डर नहीं है, इट मीन्स द मॉलिक्यूल इज प्रेडिक्टेबल, मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा बता सकते हैं। और एडवांस में जाकर हम ये भी बता सकते हैं क्या उसका मैग्नेटिज्म होगा, क्या उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा। समझ गए ना आप पूरी चीज़। इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में बताया जा सकता है।
अब एक कंडीशन आ जाए, आपसे कहा जाए H2 पॉजिटिव, क्या इसका मॉलिक्यूल संभव है? पॉजिटिव, H2 पॉजिटिव, तो यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना और एक इलेक्ट्रॉन उसमें से कहना चाहिए आपका निकल गया, यानी एक तरफ है आपका, यहाँ इस तरह से ख़त्म हो गया मामला। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, यहाँ ये इस तरह से आ गया, 1 रहा। बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या है भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास सिर्फ, अगर हम इसको बदलें तो। ठीक, और यहाँ जो है चूँकि एंटी बॉन्डिंग में कुछ है ही नहीं आपका, 0.5 जो है आपका इस तरह का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। तो 0.5 आपका बॉन्ड ऑर्डर आया, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आप कंडीशन देख रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा आप देखेंगे, यहाँ पूरा का पूरा उसका बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा। जहाँ ये डायामैग्नेटिक था वहाँ कभी भी आप देखेंगे इस तरह से, तो ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल होगा, चूँकि ऐसा नहीं बन पाएगा कि खाली एक ही उसमें बैठ जाए। इज़ इट क्लियर? तो ये चीज़ें हमने आपको बताई हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक दो आपको और समझा रहे हैं, यहाँ मैंने सिंपल लिया है, आगे और थोड़ा अलग सा लेते हैं मॉलिक्यूल समझाने के लिए। नेक्स्ट है बेटा, क्या हीलियम का मॉलिक्यूल बन सकता है? एक बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हम सब जानते हैं कि हीलियम जो है इनर्ट गैस की फैमिली का मेंबर है, He2। एक एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई? 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर इसके मॉलिक्यूल का हम प्रेडिक्टिबल कर रहे हैं कि He2 का मॉलिक्यूल बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, यहाँ एटम की बात करिए ऊपर, यहाँ नीचे में मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम मॉलिक्यूल देखें तो भाई तो यहाँ आपके कितने होगा, 2 × 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास अगर मॉलिक्यूल की कंडीशन देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब हम अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आते हैं कि इट्स पॉसिबल और नॉट। तो यहाँ हम जानते हैं इट्स ए 1s ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी हमारा इस तरह से 1s ऑर्बिटल है। क्लियर? यहाँ आपका बॉन्डिंग वाला है सिग्मा 1s, यहाँ आपका क्या है एंटी बॉन्डिंग वाला। इस तरह से आपके पास एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल अवेलेबल है। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं कितना होता है, 1s2। पूरी तरह से इनर्ट होने का रीज़न ये है कि उसका पूरा s ऑर्बिटल फिल्ड है। अब यहाँ बात की जाए अगर 1s ऑर्बिटल में हीलियम के वे में, ये भी इसका 1s आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है ये वाला, तो इस वाले हीलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इस वाले हीलियम के पास भी भाई 2 इलेक्ट्रॉन है, दिस वन। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर हम He2 का मॉलिक्यूल बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? अब तो हमारे पास जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है बेटा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? हमने बताया आपको सबसे पहले लोअर एनर्जी जोन में जाएंगे। तो पहले किधर की तरफ जाएंगे? सिग्मा 1s में, और उसके बाद किस में जाएंगे? सिग्मा एस्टेरिस 1s में जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएंगे। ये हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक, ये बॉन्डिंग में जा रहा है और ये हमारा एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, इस तरह से। तो ज़रा हम पता लगाते हैं कि भाई बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो बेटा सबसे पहले ये हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 1s में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो आएंगे नहीं, तो 2 तो इधर गए हमारे, और 2 किधर चले गए? इधर चले गए। इज इट क्लियर? ये हमारी कंडीशन आ गई। हमारा बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, हमारे एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, टोटल हमें 4 इलेक्ट्रॉन मिले जो हमारे पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब मैं निकालूंगा हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर कि भाई देखते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो जैसे मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर की बात करी कि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को हाफ कर दीजिएगा। तो बॉन्डिंग में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है देख रहे हैं आप? 2। एंटी बॉन्डिंग में आप कितने इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं? 2। यहाँ आ गया आपका 0/2। तो क्या आप खुद बताइए, क्या 0 बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है? कोई ऐसा मॉलिक्यूल बन सकता है जिसमें बॉन्ड बने ही ना? 0 ना। जब भी 0 आ जाए
यानी एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के बराबर हों, ठीक, तो वहाँ ऐसी कंडीशन में बॉन्ड आपका नहीं बनेगा। तो हीलियम का मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज़ नॉट पॉसिबल। इसको हम और थ्योरी से नहीं बता सकते, इसके द्वारा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हीलियम का मॉलिक्यूल बनाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है बेटा, कैन C2 मॉलिक्यूल इज पॉसिबल। कार्बन के 2 एटम जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन की। 6 इसका एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन है इसका 1s2 2s2 और 2p2। अब मैं 1s वाले को नहीं बना रहा हूँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके 2p वाले ऑर्बिटल पे चलते हैं, क्योंकि 1s और 2s में तो सेम हो जाएगा मामला। यहाँ बात करते हैं हम अपने p वाले ऑर्बिटल को जब बनाएंगे तो इस तरह से। एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी बनाते हैं तो हम जानते हैं उसके px py pz, ये कोऑर्डिनेशन के हिसाब से पहला वाला px होगा, ये py देन pz। सेम कंडीशन वहाँ भी है। अब जब इससे बनेंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, तो यहाँ सबसे पहले px py देन pz, ठीक, ऐसे यहाँ px py देन pz, ठीक है बेटा। ये हमारे बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। सबसे पहले हम आपको बताते चलें, ये दिस वन ये हमारा पूरा का पूरा कैनवास तैयार है। ये जो मैंने बनाए, जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये हमारा एक 2p ऑर्बिटल है कार्बन का। ये भी 2p ऑर्बिटल है, ये भी हमारा एक 2p ऑर्बिटल है। 2p में हम जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन के। इस वाले में यहाँ भी अनपेयर्ड है, यहाँ भी अनपेयर्ड है। सेम कंडीशन वहाँ भी इस तरह से ये। इसमें ज़रा इस क्रम को ध्यान रखें। अब हमारे पास दो टोटल जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सबसे पहले जब फिलिंग होना स्टार्ट होगा 4 इलेक्ट्रॉन में, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहाँ जाएंगे, पहले आपके जाएंगे 2, इसके लिए पाई आ जाता है इस तरह से, जैसे वहाँ सिग्मा को लाए, चूँकि यहाँ पाई में चलेगी कहानी, तो इस तरह से पाई, और यहाँ आपका पाई एक्स एस्ट्रिस लग जाता है इस तरह से, px py एस्ट्रिस समझाने के लिए एंटी बॉन्डिंग है। तो 4 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हमारे x और y में जाएंगे, 1 2, z में नहीं। z का एनर्जी लेवल इन दोनों ऑर्बिटल से अलग है, उसका कोऑर्डिनेशन अलग है, इसलिए याद रखें पहले px और py की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले तो भाई हम यहीं फिल करेंगे, 2 हमारे अनपेयर्ड हो गए, 2 इस तरह से, ये खत्म। और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते तो हम फिर इस साइड जाते अपने एंटी बॉन्डिंग में। फिर अगर इलेक्ट्रॉन हो तो जेड में जाएंगे पहले बॉन्डिंग में, फिर आपके एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा तैयार हो गया। अब देखते हैं जरा हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ए कार्बन मॉलिक्यूल। तो ये हमने आपको बताया NB - Na, यानी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन में से एंटी बॉन्डिंग घटाकर आप डिवाइड कर दिए 2 से। तो भाई बॉन्डिंग में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं है। अब हमने इसका एवरेज निकाला तो ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ गया, सेकंड बॉन्ड ऑर्डर, यानी बन पाएगा डबल बॉन्ड इसके बीच हो पाएंगे। दे फॉर्म द डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C जो है अगर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करना चाहें तो पॉसिबल है। अब बात आती है भाई इसके मैग्नेटिक बिहेवियर की। अगर हम बात करें कि व्हाट आर द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए कार्बन, तो आप देखिएगा सबके सब आपके पेयर्ड हैं। और पेयर्ड जब होते हैं तो हमने आपको बताया उसका नेचर क्या होगा, उसका नेचर हो जाता है डायामैग्नेटिक। तो आई होप कि आज की जो हमने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझाई है सब NCERT के कंटेंट से लिया है और उसको अच्छा प्रयास किया है कि आप अच्छी तरह से समझ जाएं। नेक्स्ट हमारी वीडियो में हम शुरुआत करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। इससे पहले मेरा 11th के सभी बच्चों से ये कहना है कि जो भी हमारा रिड्यूस पोर्शन है उसको अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा। जो टर्म फर्स्ट का सिलेबस है उसको अच्छी तरह समझ जाइएगा। इन सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।